हाँ जी सत साहिब जी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोलिए बोलिए। मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैंने आपका काफ़ी वीडियो देखे हैं, 10 15 20। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैसे पहले हम उसमें जुड़े हुए थे ना, रामपाल जी महाराज से। हाँ 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 हाँ। उसके बाद ज्ञान कुछ अधूरा लगा तो नितिन साहब से जुड़े थे। हाँ 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 हाँ। परंतु आपका ज्ञान में पूरा लगता है ना मुझे। और अब लगने के साथ आवाज़ भी आ गई। अब मैंने आपके वीडियो सुने 20 की। हाँ 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 हाँ। ये आवाज़ सिर के ऊपर आती रहती है ना, उसी दिन से। हम्म। मेरा गुरु जी की बात कर ले, मैं पहले उठाते नहीं आप। ऐसा है कि हजारों की तादाद में फोन है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो और ऐसा है कि आपका जो नंबर है ना वो रजिस्ट्री नहीं है हमारे पास। माने अच्छा अच्छा। किसी सेवादारी में आप नहीं ना, तो हाँ जी, जैसी सेवादारी होती है, हाँ जी। इसी अभी सेवादारी तो बहुत सारा प्रकार है, तो अच्छा उसमें से होते तो फिर आपका नंबर वो रजिस्ट्री हो जाता है, तो फिर जो भी ऐसा नंबर फिर आता है तो उठा लेते हैं। बाकी तो अच्छा। फिर ऐसे तो हजारों फोन आते हैं ना, ऐसी हाँ बात जी, हाँ नहीं। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। चलो, अभी देखो, हाँ जी, आपका तो एकदम अच्छा कि आपका फोन लग गया। हाँ जी, हाँ जी। और आपने कहा कि मैं 2 जगह जुड़ा था। पहले हम निरंकारी थे भी। उसके बाद नहीं, आप माल जी मारे, फिर नितिन साहब जी। ठीक है ठीक है। देखो, ऐसा है परंतु आपका ज्ञान जीव। जब आप कहते हैं कि परमात्मा ऊपर से ये आवाज आएगी, हम्म, तो एक दो दिन तो मैं भी वैसे ही इसमें मस्त रहा ना, आवाज ऐसा से। है, एकदम बात बराबर है। हाँ आपने जी, जो कहा ना, देखो आपने तो दो का नाम लिए, हाँ अभी दो, तो हाँ जी, हमें तो वो मालूम नहीं वो क्या देते हैं क्या नहीं है। देखो, हाँ जी, जिसका उसका क्या बोलते हैं हम। एक हाँ लोबो रहता है ना, हाँ जी, या हम उनको क्या कहते हैं, उनकी उनकी खोजबीन रहती है। हाँ खोजमन जी, हाँ जी, उनका हर एक का अलग अलग एक संशोधन रहता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अभी ये जो मेरा है ना, हाँ जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। खोजबीन में क्या होता है हाँ जी, कि एक गुरु ने ऐसा मंत्र दे दिए, हाँ तो दूसरा बोलता है कि वो गलत मंत्र है, ऐसा नहीं, ऐसा देना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, बराबर। तो हाँ जी, हाँ तीसरा जी। बोलता है नहीं नहीं ये दोनों गलत है, ये अच्छा, मंत्र नहीं, ऐसा ही मंत्र देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, किसी चौथे ने कोई कोई ध्यान साधना दे दी, हाँ जी, तो पांचवा बोलेगा नहीं नहीं वो उसने जो ध्यान साधना दी ऐसी नहीं, यहाँ लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। तो कोई हाँ, बोलेगा वहां लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, हाँ कोई जी, बोले ब्रह्मरंध्र पे लक्ष्य हाँ, केंद्रित करना चाहिए, हाँ कोई बोलेगा ब्रह्मरंध्र। त्रिकुटी पे करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सातवां गुरु रामपाल जी महाराज। बोलेगा, हाँ जी, सातवां गुरु बोलेगा मैं आपका गुरु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं आपके सपने में आया क्या, नहीं आया, हम्म, नहीं आया। अच्छा, जो आप गुरु मंत्र कर रहे हो, जपते हो, सिमरन करते हो, वो आपके सपने में दिखा क्या आपको, नहीं। तो ये जो ऐसे हजारों प्रकार के लोग देते हैं ना, कोई मंत्र देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, कोई साधना बताते हैं, हाँ जी, कोई यहाँ वहाँ ध्यान टिकाने को बोलते, कोई अलग विचार देते हैं। हाँ जी, तो ऐसा समझो कि ये सब विचारों की ही गड़बड़ घोटाला है। कोई अच्छा, तो भी अगर अलग थलग विचार, अलग हाँ थलग मंत्र, अलग थलग साधना, हाँ अलग जी, थलग ध्यान, बराबर, और हाँ जी, ऐसे हाँ ही जी, चल रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे ही चल रही। चल रहे हैं। लेकिन है सबका अलग थलग, सबका अलग थलग, सबका अलग थलग। हाँ जी, लेकिन ये सब ज्ञान नहीं है ना। हाँ ऐसा जी, समझो कि ये सब जड़ ही है ना। हाँ अभी जड़। हम जड़ क्यों कहते हैं कि वो यही बने हैं। अभी देखो, हम्म, वो जो भी जितने भी गुरु लोग हैं, हाँ उन्होंने जी, कहीं ना कहीं तो भी मंत्र उठाया होगा किसी धर्म बिल्कुल। ग्रंथ का, हम्म, किसी किताब में से, या हम्म, खुद ने कोई बनाया होगा, उसका हाँ कोई जी, अलग अर्थ बनाया होगा। हाँ तो जी, कोई गुरु बोलते नहीं नहीं ये मंत्र तो खुद कबीर साहब जपते थे, ये मंत्र तो गुरु नानक देव जी जपते थे, नहीं नहीं ये तो शिव जी जपते थे, हाँ ये जी, तो खुद राम जपते थे, ये तो खुद कृष्ण जपते थे, हम्म, उन्होंने भी गुरु किया।
यही बात है। माने कोई तो भी मंत्र तंत्र अलग, उसका अर्थ कुछ तो भी अलग, कोई ध्यान अलग थलग, कोई साधना अलग थलग, माने सब यही के बने हुए हैं। माने यही किसी धर्म ग्रंथ से उठाए गए हुए हैं, बराबर। माने मैन मेड हाँ मैन मेड माने आदमी ने तैयार किए हुए यार की बात ठीक है। फंडे, बस। हाँ जी। ठीक। दूसरा अर्थ कुछ नहीं है। और जो भी मैन मेड होता है, खुद मैन क्या है, मैन ही नाशवान है ना। हाँ जी हाँ जी। अगर जो नाशवान है वो जो भी बनाएगा वो नाशवान ही बनाएगा ना। नासवान बनाएगा जी, कितनी बिल्कुल। सहज बात है। हम्म। तो ऐसा है, जो भी चीजें है समझो, पूरे पृथ्वी पर लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, जो भी कोई उन्होंने साधन बनाए हैं तो उनको चलाने आते हैं, ऐसे ही साधन बनाए ना। बिल्कुल बनाएगी। कोई अलग थलग तो साधन नहीं बनाए, जो लोगों को आते हैं, सहज में आते हैं। हाथों से चलाए जा सकते हैं, पैरों से चलाए जाते हैं, या दिमाग से चलाया जा सकता है। माने जहां भी कहीं दिमाग का वापर होता है, ये हमारे शरीर का वापर होता है, उसमें जो इंद्रिय है उसका वापर होता है, मन का वापर होता है, कोई शक्ति का वापर होता है, माने बुद्धि का वापर होता है, कोई विचारों का वापर होता है, कोई कल्पना का वापर होता है, या कुछ खुद को अच्छा लगता है, या कोई दूसरों का जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से चलते, या कोई खुद के हिसाब से चलते, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे हजारों लाखों फंडे हैं, लेकिन ये सब कुछ मैन मेड है, आदमी ने तैयार किए हैं। हाँ आदमी क्या है। मंत्र तंत्र ध्यान साधना, जो भी कोई विचार अलग थलग विचार दिए हैं, नियम दिए हैं, रहने के बोले हैं, खान पान के बोले हैं, बोली भाषा के बोल रहे हैं, कोई प्रांतों की बोल रहे, कोई अलग थलग ग्रंथ की बातें की है, कोई धर्म की बातें की है, पंथ की बातें की है, संप्रदाय की बातें की है, मजहब की बातें की है। तो मुझे कहना है ये सब कुछ म्यान मेड है। अगर खुद म्यान ही, मनुष्य ही नश्वर है, जड़ है, उसका शरीर यही बना है, यही मिट्टी में मिल जाना वाला है, तो क्या वो हमें मोक्ष दिलाएगा? देखो, मोक्ष की बातें हर धर्म करता है, हर पंथ करता है, हर गुरु लोग करता है। गीता में तो ठस ठस के भरा है कि मनुष्य जन्म मोक्ष और मोक्ष के लिए ही बने हैं, लेकिन ये लोगों ने मोक्ष का अर्थ भी अलग थलग किया है, अपने मैन मेड मोक्ष तैयार किया है। मैन मेड माने उनके मन में आ गया ऐसा, आप ये मंत्र जपो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ऐसा ध्यान करो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ऐसी साधना करो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपकी रहनी सहनी ऐसी करो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ऐसी सेवादारी करो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो वो भी लोगों ने मन के मुताबिक किए हैं, बराबर, और बोल भी रहे हैं, मिल गया है लोगों को, आप भी मर जाओ मिल जाएगा। गारंटी गारंटी क्या नहीं, धर्म बोल रहे ना, ग्रंथ बोल रहे ना, धर्म ग्रंथ बोल रहे ना। अरे हाँ, धर्म भी किसी ने तो भी लिखे है ना, लिखा है ना, किसी मनुष्य ने लिखे है ना, किसी गुरुवार ने भी लिखे है ना। आज ठीक है वो है या नहीं है, हाँ, लेकिन इनके परमात्मा में भी सब आकार जैसे ही है, माने प्रकृति जैसे ही है, मनुष्य जैसे ही है, बिल्कुल जैसे ही। तो ठीक है, आज वो जीवित नहीं है, लेकिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना वो ऊपर जाके बैठे हैं, वही हमारा परमात्मा है। तो ऐसा है कि अगर वो परमात्मा थे तो जब जिंदा थे तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। वो भी किसी माँ बाप से उन्होंने जन्म लिए थे ना, जन्म लिए, ठीक है। देखो, बाद में तो बहुत सारी स्टोरी बन जाती है, बहुत सारी स्टोरी बनाते हैं लोग। एक आधा कोई आदमी ना वो थोड़ा अच्छी बातें करने लगा, कोई गुड़ बातें करने लगा, कोई धर्म के ऊपर बातें करने लगा, कोई मंत्र तंत्र के ध्यान साधना पे मोक्ष की बातें करने लगा, आत्मा परमात्मा की बातें करने लगा। बातें बातें बातें, मैं बातों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बातें। बहुत बढ़िया ज्ञान, बहुत बढ़िया ज्ञान, बहुत बढ़िया ज्ञान।
हम्म कि मानो दूसरा उसके सामने आदमी टिक नहीं सकता, हम बोलने लगे ना, तर्क हाँ पे ठीक। तर्क, तर्क पे तर्क, दाखले पे हम्म दाखले, धर्म ग्रंथ के दाखले, दोहे दोहे पे दोहे, हम्म रमेनी पे रमेनी, अर्थ पे अर्थ। हम्म तो हम क्या बोलते हैं, अरे कितना ज्ञानी, प्रगाढ़ ज्ञानी आदमी है, बाबा बाबा बिल्कुल। बाबा क्या बोलता है, बस मेरा मन तृप्त कर दिए। हम्म माने मेरा मन तृप्त हो गया, माने मेरा एंटरटेनमेंट अच्छा हो गया, मेरा मनोरंजन हो गया, हाँ। मैं हक्का बक्का हो गया, उसके ज्ञान के सामने हक्का हाँ बक्का हो ज्ञान गया। के ऊपर। तो मुझे एक बताओ, ये ज्ञान आपको मोक्ष देने वाला है क्या? हाँ ये ज्ञान तो थोड़ी देने वाला है। बराबर कि नहीं? पानी का किसने बहुत सारा वर्णन किए कि पानी हम्म ऐसा होता है, वैसा होता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है, या ऐसा तैयार होता है, ऐसा दिखता है, बहुत 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 उसका वर्णन किए, माने हम्म ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे। लेकिन जब तक आपको वो पानी देता नहीं, और हम्म। वो पानी आप जब तक पीते नहीं, हाँ महसूस नहीं होगा ना। तब तक उसने कितनी भी पानी की तारीफ की है, वो सब झूठी होगी ना। झूठी हुई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन पहले आपको पानी दे दिए, आप तृप्त हो गए। फिर अगर उन्होंने कहा कि हाँ ये पानी था, इससे हमारी प्यास बुझ जाती है, ये हम्म पानी ऐसा होता है, पीने से उसका ऐसा लाभ होता है, आपने तो पी ही लिया है, तो अभी हम्म देखो उसका कैसा लाभ है। तो हम्म। तो ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वैसे बाकी गुरुआ लोग ऐसी बातों पे बात तो करते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ में निकालते हैं, निकालते हैं, हाँ ठीक है। मंदिरें निकालते हैं, उसमें भी खुद भी बैठ जाते हैं, या खुद की प्रतिमा गुरु जी एक रखवाते बात हैं। आपसे पूछनी थी, इसे बोलो। नियम क्या है गुरु जी? नियम हाँ, क्या है, खाना पीना कुछ कोई परहेज वगैरह? बराबर कि नहीं? अभी हाँ जी। ऐसा है कि अभी आपने ऐसा क्यों पूछ लिए, अभी आपको भी लगा कि मैंने सब जो 50 गुरु किए, उन्होंने कोई तो भी नियम लगा दिए, हाँ नियम लगाए, खान जैसे पान से हमने लेके। दुकान, छोटी सी दुकान की है ना, तो पहले हम तम्बाकू बीड़ी सिगरेट नहीं रख, वहीं से बंद कर दिया ना, जब से रामपाल जी मार का ज्ञान लिया था। हम्म, उसके बाद नितिन साहब उन्होंने भी बंद करवा दिया। क्या हम रख सकते हैं इसको? तो ऐसा है कि मैंने वही कहा ना। हाँ जी। तो अभी देखो, उन्होंने कोई मंत्र तंत्र दिए, मैन मेड दिए, कोई हाँ ध्यान जी। साधना दी, मैन मेड दिया, हाँ जी जी। बना बनाया दिया, या हाँ जी। आप वो कर सकते हो ऐसा दे दिए ना। मैंने हाँ उसको जी। मैंने मैन मेड की कहा दिए है, हाँ मनुष्य काम। जैसा कह दिए। तो मनुष्य जहां भी आता है, हाँ जी। तो उसके लिए नियम होते हैं, हाँ सब जी जी। प्रकार के नियम, हाँ अलग जी। थलग नियम। फिर कोई भी किसी के दिमाग से कुछ भी नियम लगाए, नियम हम्म निकाले, हम्म। वो फिर नियम कुछ भी हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ जी। लेकिन हाँ जी। मेरे यहाँ वो बात ही नहीं ना, हाँ क्योंकि जी। जो हमें परमात्मा प्राप्त होता है, अच्छा। वो ना कोई मेरे आशीर्वाद से, हाँ जी। या आप भी कहेंगे अभी आपको प्राप्त हो गया, हाँ कोई जी। सयारुण जी के पास आप नहीं गए थे ना, सयारुण जी ने आपको कोई मंत्र दिए ना, हाँ जी। कोई साधना बताए, ना कुछ जी। नहीं बताए, कुछ नहीं बताए, कुछ नहीं बताए, लेकिन ना आपको जो होना था वो हो गया। हाँ जी। हाँ तो जी। अभी उसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं है, हाँ बराबर? जी। मेरे माने तो कृपा तो आपकी है ना। ठीक है, ठीक है, मालिक, वो एक मालिक की दृष्टि मार्गदर्शन है। आपके ऊपर पूरी है ना। देखो, एक में के ये मार्गदर्शन हो गया। हाँ जी। हाँ जी। गुरु का काम क्या होता है? मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन। हाँ जी। के क्या, या खुद ही मार्गों में आट का रोड़ा बना के बैठना, गुरु का ये काम नहीं ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अगर मैंने आपको दिल्ली का रास्ता बता रहा हूं, हाँ जी। और मैं भी आड़ा उस रास्ते पे गिर गया, नहीं नहीं आप जाना नहीं, अरे भैया आप ही बता रहे हो कि ये दिल्ली जा रहा है रास्ता, मुझे दिल्ली जाना है, और आप हाँ। खुद लेट रहे हो और बता रहे हो कि नहीं नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं जाना, तो फिर अच्छा। बताइए क्यों? हम्म माने हम्म। आप ही बताते हो, रास्ता भी बताते हो, और आप ही रोड़ा बनते हो, माने ऐसा है आप परमात्मा का रास्ता बताते हो कि हम्म परमात्मा ये है, ऐसा है, और खुद हम्म। परमात्मा बन जाते हो, ये किस बात की भाई? हाँ। बराबर कि नहीं? अगर हम्म परमात्मा अजूनी है, वो हम्म। किसी जीवन में नहीं आता, कि उसका जन्म नहीं होता या जन्म में नहीं आता, वो आजन्मा है। गीता में हाँ। भी ठस ठस भरा है कि हाँ आजन्मा हाँ है, जन्म। स्वयंभू है।
तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि कबीर जी मेरे अंदर उतर गए हैं, मेरे आजू बाजू बैठे नहीं, हैं, ऊपर मेरे ऊपर बैठे हैं? आपकी कृपा दृष्टि पड़ी है ना जी, जो अब सुनेगा हम्म, इन सत्संगों को, उसके ऊपर एक कृपा होगी मालिक की। निश्चित आपकी है ना, आपके द्वारा सारा संचालित हो रहा है ना काम। आप गुरु जी है ना, ऐसा है, परम गुरु जी। ऐसा है कि मैं ऐसा कोई बताता ही नहीं, कोई मंत्र तंत्र की बात ही नहीं, ना नहीं, कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कहीं खर्चा। ऐसा नहीं गुरु जी बोले, आप मालिक के एक में को ना, आपने दृष्टि दी है तभी तो हुआ, कुछ काम ऐसे थोड़ी होती भी, आपकी कृपा से तो हुआ। कृपा का मतलब भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको मैंने सत्य का मार्ग दिखाया। हाँ हाँ, सत्य के मार्ग पहले पहले मैं चला, मैंने सत्य को पाया, फिर आपको उस रास्ते में मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ लेकिन ठीक मैं है। आड़ंगा नहीं बना, ना ना ना, कोई नहीं। या मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है यार, मुझे वो प्राप्त हो गया, मुझे साक्षात्कार परमात्मा का हो गया यार, इनको भी हो गया, ये तो अभी मेरे आगे निकल जाएंगे। हाँ अभी वैसा मैंने नहीं किया, या ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ कि बस वो मेरे पे ऊपर ही परमात्मा फिदा है, जो भी कुछ दे दिया है परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप सब भाग्यशाली नहीं हो, आपको अधिकार भी नहीं है। बस आपका अधिकार इतना है कि मेरी सेवा पूजा करो, मेरा ही फोटो आपके गले में रखो, मेरी पूजा अर्चा आरती करो, मेरे पाँव दबाओ, मुझे हार माला पहनाओ, मुझे ऊंचा सिंहासन पर बैठाओ, मैं जो कहूंगा बस उसको सुनते चलो, मैं जो भी बताऊंगा वो ध्यान करते चलो, सब कुछ मिल जाएगा। ये ऐसा तरीका होता है क्या भाई? सत्य का मार्ग बता देना कि हाँ मैं इस रास्ते पे चला, मुझे मिल गया, चलो आप भी उस रास्ते पे चलो, आपको भी मिल जाएगा। आपको मिल गया तो मुझे फोन करो, नहीं मिल गया तो रास्ते पे चलते रहो, चलते रहो, कभी न कभी वो मंजिल आपको मिल जाएगी। इसको कहते हैं मार्गदर्शन, इसको बोलते हैं गुरु। गुरु, हाँ जी। लेकिन आपको वो बोलना, परमात्मा के बारे में बहुत कुछ कुछ बोलना, सब कुछ बोलना, और फिर बाद में बोलना कि मैं ही परमात्मा हूँ, या जो आदमी परमात्मा के लिए जा रहा था उसको बोलना कि अरे आप ही परमात्मा हो, आप में ही आपको समाना है। अरे भाई ये क्या बात हो गई? अगर मुझ में समाना था तो फिर आपकी क्या जरूरत है? मैं तो खुद मुझको मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से विचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में मिल जाना है, ये क्या बात हो गई? ऐसा कभी होता है क्या? खुद में खुद मिल जाता है क्या? चलो खुद में खुद मिल जाना यही अगर मोक्ष है तो उसकी पहचान कैसी क्या हो जाएगी? मैं मेरे में मिल गया, मैंने मुझको पा लिए, तो इसका क्या परीक्षा है? तो वो बोलते हैं उसके लिए क्या परीक्षा होती है? उसके लिए मर जाना। आप मर जाओगे ना तो बस आपके अंदर ही मिट जाओगे, आपे में आप मिट जाओगे। ये क्या बच्चों जैसी बातें हैं? और ये कहाँ लिखा है? ये चलो यही मुझे कहना है कि ये कोई भी बगल में से कोई भी कथा कहानी निकालते हैं, बराबर, उसको उसके ऊपर अलग अलग धर्म का महापुरुषों का ठप्पा लगाते हैं, उनको बदनाम करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा दिए, उन्होंने क्या किए वो बात छोड़ो, वो महान हो भी गए, आज वो नहीं है, उन्होंने धर्म ग्रंथ भी लिख दिए, तो उसी धर्म ग्रंथ का दिखाओ, पूरा धर्म ग्रंथ ही दो, ऐसा बीच वाला एक आधा लाइन काट के मत दिखाओ, पूरा धर्म ग्रंथ आप दे दो। और हमें हमारा जब तक मन का शांति नहीं हमें मिल जाती, मन का संशय नहीं मिट जाता, फिर हम कहेंगे हाँ बराबर, ये धर्म ग्रंथ के जो संस्थापक है जिन्होंने ये धर्म ग्रंथ लिखा है वो बराबर लिखा है, और जो आपने दिया है यही बातें दी है, और मैं इसके आगे जा रहा हूँ। चलो तो भाई आपने क्या दिए? आपने तो हमें धर्म ग्रंथ ही बताए जो दूसरों ने लिखा है। हाँ लिखा हुआ बताए ना, वो तो रेडीमेड आपने वहां से लाया और हमें दिखा दी। लेकिन वो जो बात लिखी है
वो हम पे गुजरी है क्या, उसको उसका अनुभव हमें आया है क्या, अनुभव जरूरी है ना। हमें वो अनुभव आना चाहिए ना। उसमें बहुत अच्छा लिखा है कि परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, मोक्ष ऐसा ही होता है, फलाना ढिंगाना जो भी कुछ है वो बात बराबर है, सब बराबर लिखा है, उन्होंने भी गलत लिखा है ऐसा नहीं है। हाँ ठीक बोल लेकिन रहे हैं। वही आपने दिखाया, वो लाइन आपने दिखाई, वो धर्म ग्रंथ भी आपने दिखा दिए, लेकिन वो महापुरुष को जो वो अनुभव हुआ ना, वो उसको हो गया और उसने वो लिखा। लेकिन वो अनुभव मुझे होना चाहिए ना, हाँ जिसे ज्ञान लिया पूरा। तभी मैं समझूंगा ना कि सचमुच में वो धर्म भी महान है, वो धर्म ग्रंथ भी महान है। मुझ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो, आप सच्चाई से वो धर्म ग्रंथ बता रहे हो, आपने जो मंत्र दिया वो भी उसमें से बता रहे हो, आपने जो कुछ ध्यान साधना दे दी वो भी बता रहे हो, सब बराबर है। हम मान भी रहे कि आपने कुछ झूठ नहीं बोला है, आपने सत्य ही बोला है, दिखाया भी है, धर्म ग्रंथ दिखाया भी है, सब कुछ दिखाया है। लेकिन उससे क्या होने वाला है? प्रैक्टिकली कुछ हमारे साथ घटना चाहिए ना। जो आप धर्म ग्रंथ बता रहे हो, हमारे साथ तो कुछ घट नहीं रहा है, और वो बस आप वो धर्म ग्रंथ के दाखले देते जा रहे हो, वो महापुरुष के दाखले दे रहे हो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि धर्म ग्रंथ गलत है, वो महापुरुष गलत है, वो हम बोल ही नहीं रहे। आप ही बता रहे हो कि ये महापुरुष ने ऐसा कहा है, उसका दुआ ऐसा है, वो धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये देखो। आप बराबर बोल रहे, दिखा भी रहे, सब कुछ बातें बराबर, लेकिन उसके आगे क्या? उससे क्या फायदा है मुझसे? मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे क्या उसका चमत्कार नमस्कार हो गया? मैंने उसका क्या अनुभव किया या कर रहा हूँ? वो तो कुछ आपको भी उसका अनुभव नहीं है। बस आप तो यही डिंगे मार रहे कि मैंने आपको खरा खुरा धर्म ग्रंथ बता दिए, खरी खुरी माहिती, सत्य वाली माहिती आपको बता दिए, दिखा भी दिए। बहुत अच्छी बात है, दिखाना, बताना, सत्य का मार्ग बताना, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सत्य, वो सत्य है या झूठ है, तो वो हमारे साथ भी घटना चाहिए ना वो बात। तभी हम समझेंगे ना कि आपने जो भी धर्म बताए, धर्म ग्रंथ बताए, जो महापुरुष का आपने नाम लिया, तो फिर उसकी बातें भी सच्ची है, सच्ची नहीं मेरे अनुभव में आई है, मैं उसका अनुभव भी कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं ऐसा सटीक लिखा है, ये बराबर लिखा है, बराबर। तो जिसको कहते हैं सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान, मुझे सत्य दिखाया भी और सत्य लखाया भी। देखो दोनों में अंतर है। दिखा दे तो सब दिखा रहे, सब बोले आ जाओ हम आपको सत्य का ज्ञान करा देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान से क्या करना है? परमात्मा है, आप बोल रहे आप परमात्मा होगा, आपने ये भी किया होगा, लेकिन फिर हमें भी लगना चाहिए ना, उसका अनुभव होना चाहिए ना, उसका दीदार होना चाहिए ना। हाँ दीदार भी होना चाहिए, वो एनलाइटमेंट हमको भी होनी चाहिए ना। थोड़ी देर के लिए तो झलक तो मिलनी चाहिए कि नहीं? झलक तो मिलनी चाहिए। अगर वो महापुरुष को हो गई, आप बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। धर्म ग्रंथ भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ऐसा ही है, लेकिन वो मेरे साथ घटा तो मैं मानूंगा ना, ये सत्य बात है। हाँ, तो अभी मैं मूल टॉपिक पे आता हूँ कि मेरे यहाँ पहले जानो फिर मानो। इसका मतलब क्या है? हाँ जी, आपने पहले जाना, हाँ जान लिया जी, फिर आपने मुझे फोन किए, हाँ मैं मान लिया बस। हाँ अभी हमने जाना और आप मान रहे। एक दो दिन तो मैं मस्ती में रहा ना, तो भाई मालिक जो आवाज आती है ना, उसमें मजा आ रहा था बड़ा। ऐसे ध्यान लगाता हूँ, कितनी देर ध्यान लगाना चाहिए? ऐसा है, उसका कोई ध्यान नहीं करना, परमात्मा ही हमारा ध्यान कर रहा है। अभी उसको उसके मर्जी से, उसके हिसाब से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस करना है, या हमें कैसा शुद्ध पवित्र बनाना है, या हमें क्या बनाना है, कैसे बना। क्योंकि देखो परमात्मा को उसके राज्य में हमको लेके जाना है। उसकी जो सत्ता होगी, उसको आप कुछ भी नाम दे दो, जहां भी वो लेके जाने वाला है,
देखो वो तो कण कण में है, वो तो सब भरा है बराबर, सभी जगह वो है। माने पूरे ब्रह्मांड में भी वो भरा है, और ब्रह्मांड के बाकी भी जो कुछ बचा है उसमें भी वो है ही बराबर। हाँ तो हाँ जी, वो उसकी जगह में हमें लेके जाने वाला है, हाँ तो जी। वो उसके हिसाब से हमें तैयार कर रहा है। हाँ जी, अच्छा तो अच्छा अच्छा। अभी उसकी नजर हमारे ऊपर गिरी है, वो अभी हमें ज्ञान दे रहा है। हाँ, तो ज्ञान दे अभी रहे हैं। हमें हमें क्या कर रहा है, हमें चुप बैठना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हमारा बाप कुछ हमें बोल रहा है, सिखा रहा है, हाँ अभी उसका सिखाना तो कोई मनुष्य मनुष्य जैसा नहीं होता ना। जैसा एक बाप बेटे को समझा रहा है, तो बेटा भी मनुष्य जैसा है, बाप भी मनुष्य जैसा है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों एक दूसरे को सिखा सकते, लेकिन यह बात अलग है ना। हमारा जो परमात्मा है ना, वो तो हमारे जैसा नहीं है ना। माने एक विशाल। देशीय, जैसे हम कहीं तो भी फिट फिट बैठे हैं, कोई तो भी जगह हमें फिक्स की है हमने। माने जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर के अंदर है, हम शरीर के बाहर भी नहीं निकल सकते बराबर। लेकिन परमात्मा को तो कोई शरीर नहीं है, माने वो तो बंधन रहित है, वो बंदी छोड़ ही है, हाँ जी, हाँ जी। वो बंदी छोड़ है, वो किसी बंधन में नहीं आता। तो शरीर के बंधन में क्यों आएगा भाई, बराबर कि नहीं। अभी ये किससे मुझे बंधन ज्ञान में? दिए, परमात्मा ने दिए, मुझे ज्ञान दिए, परमात्मा ने दिए। हाँ जी। उसके लिए वो कोई ऐसा हाड़मास का मेरे सामने तो नहीं आया ना, या कोई आदमी बन के तो मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ ना। नहीं नहीं चलो नहीं। साई अरुण जी, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये सुनो और ये ऐसा लोगों को बताओ। ऐसा थोड़ी होता है क्या। अरे वो मनुष्य जैसा नहीं है, तो मनुष्य जैसा कैसा मेरे सामने आएगा, और उसको क्या जरूरत है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड वो चलाता है, वो हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू अगल बगल खचाखच भरा है, सब में भरा है। ऐसा है कि परमात्मा के सिवा कोई जगह ही खाली नहीं है कि जहाँ ऐसा बता दो कि यहाँ परमात्मा ही नहीं है, ऐसी जगह ही नहीं है। तो वो अगर सब जगह होते हुए, सब कण कण में होते हुए, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरे हम उसमें डूबे हैं। हम क्या डूबे हैं, पूरा ब्रह्मांड उसमें डूबा हुआ है। हाँ, परमात्मा के अंदर सब कुछ परमात्मा के अंदर है बराबर। लेकिन हमको उसकी अनुभूति हो रही है क्या, नहीं होती बराबर। लेकिन हमें जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है, तभी हम बोलते हैं कि अरे हाँ कुछ तो भी था। वो तो सनातन है, वो तो सत्य है, वो तो पहले से ही था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। वो अनंत काल के लिए रहने वाला है, वो तो स्वयंभू है। लेकिन ऐसा भी होते हुए आपके साथ वो था, लेकिन आपको उसकी अनुभूति हुई थी क्या, उसने करवा दी थी क्या, और उसकी क्या जरूरत पड़ी आपको करवा देने की। और आपने ऐसा क्या तीर मार दिए कि उसने आपको अंदर प्रकट होना चाहिए। अभी जो प्रकट हो गया, अभी क्यों प्रकट होगा, इसके पहले आपको क्यों नहीं प्रकट हो गया। माने आपकी बुद्धि कुवत नहीं थी ना, आपकी बुद्धि नहीं थी ना, आपकी बुद्धि किसी हड़मास के गुरु में अटकी थी बराबर, किसी मूर्ति में अटकी थी, किसी कर्म कांड में अटकी थी, या माने आपकी बुद्धि कई और जगह चल रही थी, और उसमें आप बोल रहे थे कि यही परमात्मा होता है। कोई आपने मंत्र पकड़ लिए, आपने सोच ली कि यही मंत्र होता है और यही परमात्मा होता है, यही मोक्ष होता है, तो आप उसमें उलझन में रहे। परमात्मा तो सब मालूम था, परमात्मा तो सब देख रहा था, परमात्मा को मालूम नहीं ऐसा तो वो तो सर्वज्ञानी है। वो क्या है, सर्वज्ञानी है। लेकिन आप तैयार नहीं थे ना, तो कैसा क्या ये करेंगे। जैसे आप किसी फैक्ट्री में, बड़े फैक्ट्री में काम को है बराबर कि नहीं, तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे, लोहा उठा रहे फेंक रहे, यहाँ वहां से उठा रहे फेंक रहे। आपका लड़का छोटा बच्चा कभी आया देखने को कि चलो पिताजी कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में मिलने आया आपको माँ के साथ। उसने देखा पिताजी तो बहुत काम कर रहे हैं, अगर वो भी वैसा करने लगा तो उसको वो लोहा उठा सकता है क्या। आप जो मशीनरी चलाते हो वो चलाएगा क्या, आप उसको हाथ भी लगाए देंगे क्या। आप क्या बोलेंगे, आप अभी तक उसके लायक नहीं हो बराबर। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, माने आपके सामने आपका लड़का है,
तो आप ऐसा कहते कि अरे अरे आ जाओ, मैं जैसा काम करो, चलो तुम भी करो, चलो मैं ये लोहा उठा रहा हूँ, उठाओ तुम, ये मशीन में कर रहा हूँ, चालू बंद करते, ऐसा करते वैसा करते, चलो करो। आप बोलेंगे नहीं, उसको वो काम नहीं लगाने, आप भी नहीं हो उसका लायक नहीं बना है। तो आपके सामने आपका लड़का है तो भी आप वो काम नहीं करने देते। वैसा ही परमात्मा हमारे साथ 24 घंटा है ही, 24 घंटे। लेकिन वो आप जो भी करते थे वो सब कुछ परमात्मा देख रहा था, लेकिन आपको रोका टोका नहीं ना उसने। क्यों नहीं? तो आपकी उसकी बुद्धि नहीं बन रही ना। तो चलो आपने एक गुरु किए, दूसरा किए, तो वो भी देख रहा था परमात्मा। हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन तभी देखा तो इन्होंने क्या किया, एक एक गुरु छोड़ दिए, एक मंत्र छोड़ दिया, दूसरा मंत्र पकड़ लिए, बाकी क्या किया दूसरे गुरु ने भी वही कर दिया, लेकिन मंत्र अलग कर दिए, बस इतने मंत्र अलग कर दिए। तीसरे गुरु ने क्या किए तो थोड़ा सा साधना अलग बता दिया, चौथे ने थोड़ा कोई बंधन अलग बता दिए, थोड़ा अलग थलग अलग थलग अलग थलग, लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहा था। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये तो अभी इस पर अटका है, कोई धर्म पे अटका है, कोई पंथ में अटका है, कोई गुरु गद्दी में अटका है, कोई गुरु में अटका है, कोई मंत्र तंत्र में अटका है, ध्यान साधना में अटका है। तो मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा सब कुछ देख रहा था, लेकिन आप उसके काबिल नहीं थे, बराबर। लेकिन जब मेरे प्रवचन आप सुनने लगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या ऐसा परमात्मा आता है, वो खुद आता है और खुद आता है और उसके ही हिसाब से, उसके ही मर्जी से वो उसकी झलकियां देने लगता है। यार ये क्या बातें कर रहा है, ऐसा तो कभी मैंने किसी गुरु से नहीं सुना। मैंने इतनी 25 गुरु की, ऐसा मेरे गुरु ने कहीं नहीं कहा कि ऐसा कोई परमात्मा आप उसकी मर्जी से आता है। एक तो ये जो 25 गुरु की है, उनको परमात्मा के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं होगा, पहली बात। या दूसरी बात, उनको परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं होगा, या ऐसा समझ के कोई परमात्मा भी नहीं है, या उनको परमात्मा ही मालूम नहीं है, बराबर। बराबर है। अगर मालूम होता तो वो कुछ तो भी करता। उनको परमात्मा भी मालूम नहीं था, या परमात्मा कोई होता है वो भी मालूम नहीं था, माने वो पूरी तरह से अज्ञानी थे। हाँ, उनको मंत्र तंत्र बहुत अच्छी तरह से मालूम थे तो उन्होंने वही दिए, उनको ध्यान साधना बहुत अच्छी मालूम थी तो उन्होंने ध्यान ही दिए, ध्यान दिए, तो उन्होंने साधना पे भरोसा दिया, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ ध्यान टिकाओ वहां ध्यान टिकाओ, फिर वो झलक मिल जाएगी। मिली भी झलक, लेकिन वो क्या काम की, उस टाइम के लिए मिली थोड़ी सी, बस बाद में गायब गायब गायब। फिर वो झलक पाने के लिए वो वापिस वो साधना करे, वापिस उनके बंधन में रहे, वही दोहराते चले। ऐसा परमात्मा होता है क्या? माने वो तो हमारे कब्जे में आ गया, हम जब चाहे परमात्मा आ गया हमारे मुट्ठी में, जब हमारे मुट्ठी से छोड़ दिया परमात्मा आ गया। ऐसा परमात्मा होगा। अरे फिर वो मर्जी का मालिक है नहीं ना, वो तो हमारे मर्जी का मालिक हो गए। हम ध्यान करने बैठे, परमात्मा उतर आया हमारे अंदर, ध्यान छोड़ दिए, परमात्मा चला गया, तो हमारे मुट्ठी में आ गया वो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। परमात्मा स्वयंभू है, वो उसका खुद का मालिक है, उसके खुद की मर्जी का मालिक है, बराबर। कब आना है, कितनी बार आना है नहीं आना है, वो सोचेगा कौन? परमात्मा सोचेगा ना। तो मेरे यहाँ आपने प्रवचन सुने और फिर आपने एक दिन कर लिया तय कि हो सकता है कि ये सयारुन जी बोल रहे, हो सकता है कि परमात्मा अगर है तो मेरे अंदर उतरेगा ही एक ना एक दिन। चलो मैं सुनता रहूं, मैं सुनता रहूं। आपका जैसा विश्वास हो गया, फिर वो झलकिया, फिर परमात्मा तो सब देख रहा था ना। बिल्कुल देख रहा है। पहले जितने आपने गुरु किए वो भी तभी देख रहा था, अभी आपका जो मन में विचार आ गया तभी परमात्मा तो था। लेकिन परमात्मा को अभी ये समझ में आ गया कि हाँ, अभी इसको समझ में आ गया क्या किसी धर्म में परमात्मा नहीं है, किसी पंथ में परमात्मा नहीं है, किसी गुरु जो मंत्र तंत्र देता है उसमें परमात्मा नहीं है, कोई साधना में परमात्मा नहीं है। माने क्या है, फिर धर्म में क्या है, फिर पंथों में क्या है परमात्मा है, लेकिन कैसा है? माहिती के स्वरूप में है। हाँ, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, बस उसका वर्णन है।
लेकिन वर्णन भी सब कुछ अलग थलग है। चलो परमात्मा के लिए तो कुछ को कैसा वर्णन हो, देखो 5 है ना, 4 और 1 तो भी 5 हो रहे ना। चलो परमात्मा वो बोलेगा, चलो ये बोलता है कि 5 4 और 1 करके 5 हो रहा है, चलो ठीक है। तो कोई गुरु बोलता है कि नहीं 3 और 2 मिला के 5 होता है, तभी परमात्मा बोलेगा चलो ठीक है, कैसा तो भी 5 हो रहा है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो मतलब क्या है, लेकिन यहाँ तो वो बातें ही नहीं हो रही ना, यहाँ तो परमात्मा की बातें ही नहीं हो रही है, सब आकारों की दुनिया की बात हो रही, सब प्रकृति की बात हो रही, जहाँ हम रह रहे उसी प्रकृति की बात हो रही, उसी साधना की बात हो रही है, उसी मंत्र तंत्र की बात हो रही है, उसी आकारों की बात हो रही है। जैसे मनुष्य स्वप्न देख रहे हैं वैसे वो ये लोग आपको सपना दिखा रहे हैं। जैसे दुनिया में सच और झूठ होता है, ऐसी सच और झूठ की बातें ये लोग कर रहे हैं। जैसे दुनिया में धर्म ग्रंथ होते हैं, यही धर्म ग्रंथ दिखा रहे हैं। पंथ होते ही वही पंथों का सहारा ले रहा है, गुरु सबका सहारा ले रहा है, लेकिन ऐसा अलग थलग कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सब छोड़ दो। माने ये धर्म पंथ में जो भी गुरु ग्रंथ में जो भी बातें लिखी है ना, ये सिर्फ माहिती है, बातें है, इंफॉर्मेशन है, एक ज्ञान है, क्या बोले, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं। सत्य ज्ञान माने किसको कहेंगे कि वो जो ज्ञान है जब प्रकट होता है, माने वो प्रैक्टिकली में हो जाता है, फिर हम उसको सत्य ज्ञान कहते हैं, बराबर। तो धर्म में भी ज्ञान है, सब में ज्ञान होता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो सत्य ज्ञान नहीं, मतलब माने वो प्रैक्टिकल में नहीं होता, जैसा वहां लिखा है वो हमारे साथ नहीं होता। तो हमारे साथ जब हमें 7 शब्द प्राप्त होता है तो अलग ही हो गया। हाँ, अभी ये जो आपके साथ घट गए वो कोई मैन मेड नहीं है, और किसी ने आपको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, बराबर। हाँ, आपने सुना होगा कि वो कोई धुन होती है, वो ये होती है, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं नहीं वो झिंगुर वाला आवाज होता है, बराबर। कोई बोलेगा सीटी वाला आवाज होता है, तो कोई बोलेगा नहीं कानों में मैला होता है, तो जैसा वो आवाज होता है ना, दड़स आवाज होता है, पैक बंद वाला आवाज होता है, वैसा आवाज होता है। फिर आपको जब प्राप्त हो गया ना, तब बोलेगा यार वो झिंगुर वाला आवाज तो मुझे मालूम है, लेकिन ये आवाज तो ऐसा नहीं है। ये बोले सिटी वाला आवाज है, तो ये भी वैसा भी नहीं है। इसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। लगने में सब लगेगा, लगने में ऐसा लगेगा ये झिंगुर वाला भी लग रहा है, सिटी वाला भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, वैसा भी लग रहा है, और वैसा भी नहीं लग रहा है, और वैसा भी नहीं लग रहा है। तो देखो आप वर्णन नहीं कर सकते उसका, बराबर। अगर वर्णन कर लिए तो परमात्मा का वर्णन आपने कर लिए तो फिर आप बहुत महान हो गए ना, माने उसके आपके पकड़ में आ गया वो। हाँ, पकड़ पे आ गया, ठीक। फिर आप बराबर बोले यार वो ये सिटी रहती ना, सिटी, बस सिटी का आवाज आ गया ना, अरे वही तो परमात्मा होता है, बाकी क्या होता है। लेकिन जब आपको प्राप्त हुआ तब आप बोलेंगे नहीं 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 वो ऐसी एड़ेपना वाली बात है। कोई बोलता है ब्रह्म ध्वनि है, कोई बोलता है आकाश ध्वनि है, कोई बोलता है रक्त प्रवाह जो हमारे शरीर में होता है उसकी ध्वनि होती है, कोई बोलता है कान में मैला ज्यादा हो जाता है तब वो ध्वनि हो जाती है, कोई बोलता है झिंगुर वाला होता है। लेकिन जब प्राप्त होता है ना, ये सब फेल हो जाते, सब फेल हो जाते, खुद हम भी फेल हो जाते हैं कि अभी इसका वर्णन मैं दूसरों को क्या बताऊं। हाँ, क्या बताऊं, ठीक बोल रहे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बस प्रवचन सुनते चलो, लोग कैसे कैसे बता रहे हैं उनका भी सुनो। कभी लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा जैसा लग रहा है, वैसे जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है वैसे जैसा लग रहा है। कोई पीतल भी ज्यादा घास घिस किए, स्वच्छ किए, क्लीन किए तो वो भी सोने जैसा चमकने लगता है ना। सोने जैसा चमकने लगता है, लेकिन वो पीतल कोई सोना नहीं होता है। लेकिन बोलने में हम क्या बोलते हैं, सोने जैसा चमकने लगा। लेकिन सोने जैसा वो चमकने लगा तो पीतल कोई सोना नहीं हो गया, या उस पीतल को कोई सोने जैसा भाव नहीं कोई देगा। आप बोलेंगे यार क्या बात कर, देखो ये है ना जैसा सोने जैसा कैसे चमक रहा है, देखो देखो। तो देव मेरे को पैसा, इसका सोने जैसा पैसा दे तो देगा क्या कोई? नहीं देगा। तो वैसा ये जो बोल रहे ना झिंगुर जैसा, इसका जैसा, वो जैसा जैसा ऐसा कितने भी जैसा लगा दो,
तो आप बोलेंगे नहीं यार ये लग रहा है, लेकिन ऐसा वैसा वो लगता है 19-20 तो, लेकिन नहीं है, वे अलग ही बात है। है अलग ही बात है, हम उसका वर्णन नहीं कर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अबोल बोलते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं, हम मौन हो जाते हैं। हाँ चुपचाप। क्या कहना। और दूसरी बात, दूसरों को क्या बताना, अभी हाँ, मेरे दूसरा साथ थोड़ी क्या बताना। घटा है भाई, आपके साथ भी घटेगा ना। हाँ, तब आप बोलो कि मेरे साथ जो घटा था मैं क्यों नहीं बोल पाता था, और क्या बोलूं आपको। और मेरे समझो मैंने बहुत बढ़िया वर्णन भी कर दिए, तो उसका आपको क्या फायदा होने वाला है। देखो गुड़ मैंने खाया है ना, मैं हाँ जी। उसको मिठास को जान रहा हूं ना, मैंने कितना भी बढ़िया वर्णन किए तो आपको क्या समझ में आएगा। सही बोले। बराबर कि नहीं। मैं खा रहा हूँ गुड़, तो उसकी मिठास मुझे ही मालूम है, मैं उसका बिल्कुल। स्वाद ले रहा हूँ। लेकिन मैं कितना भी उसका वर्णन करूंगा, वाह वाह क्या बढ़िया गुड़ है, अरे वाह वाह क्या गुड़ लग रहा है, क्या स्वाद है, क्या क्या टेस्ट है, आहा, तो सामने वाला हक्का बक्का सिर्फ देखता रहेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल। कुछ का कोई होगा ही नहीं ना। तो ऐसी ही बात है। तो जब ये सारे शब्दी लोग अभी बढ़ रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग बढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा वैसे भी वो वर्णन करते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन कोई गुरु ने ये सार शब्दी वाली बात नहीं की, कोई नहीं की। अभी मैं बता रहा हूं, एक मैंने कबीर बीजक दिया था, उसमें यही बातें लिखी है, सहज में धुनी होत है, क्या उठत बैठत, ना कान मुंदू, ना आंख बंद ಕಾರಣ करूं। ಮುಂದೆ ವಾಕನ ಒಂದು बराबर कि नहीं। तनिक कष्ट न धरियो कुछ कष्ट खुले नहीं। नैन नैन के खोल खोल के हाँ जो भी देख निरार जैसा है कुछ। बराबर, तो उसका मैंने कबीर बीजक दे दिए। अभी मैं उसके आगे जा रहा हूँ। देखो अच्छा। कबीर साहेब और गुरु नानक देव जी, हाँ जी। अभी जो ओशो है ना, ओशो क्या कहते हैं कि उन दोनों में 20 साल का फैसला था, अच्छा है। फासला दोनों के बीच में, माने अच्छा। कबीर साहब और गुरु नानक देव जी के बीच में 20-21 बरस का फासला था, माने 21 बरस कबीर साहब बड़े थे। लेकिन अभी मैंने सब कुछ छानबीन किया, मैंने ऐसा समझो कि जब गुरु ग्रंथ साहिब जो ओरिजिनल मुझे मिल गया, तो उसमें मैंने देखा कि 72 अच्छा बरस का फैसला था। 72 साल का। अच्छा 72 साल का, माने कबीर साहेब गुरु नानक देव जी से 72 साल बड़े थे। बड़े थे हम। बराबर कि नहीं। तो और गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब का पूरा वर्णन लिया है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में 500-600 साकिया लिया है। तो गुरु नानक देव जी के खुद की भी कोई तो भी 800-900 साकिया है, माने 301 जो साकी ज्यादा है। गुरु नानक देव जी की ज्यादा है, अभी ग्रंथ भी उनका है ना, तो उनकी साकिया ज्यादा होगी, लेकिन उससे थोड़ा कम कबीर साहिब का है। तो गुरु नानक देव जी भी कबीर साहब को उतने मानते थे, ऐसा उसका अर्थ है। गुरु जी के ना थे ना कबीर साहब। हाँ, ये क्या बोलते एक नाम हाँ, लेते अभी मैं बताता हूँ। तो उनके बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी कबीर साहब के गुरु थे, यहाँ गुरु थे। या कबीर साहब गुरु नानक शिष्य थे, वगैरह वगैरह, दोनों में कुछ तो भी, लेकिन दोनों बातें गलत है। अच्छा। दोनों की जगह बराबर है। दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे को ऊंचा स्थान देते हैं। और उसके देखो ऊंचा स्थान रखा है, इसलिए तो गुरु ग्रंथ साहिब में उनका इतना ये है कि नहीं। लेकिन वो कोई गुरु परंपरा वाली बात नहीं थी, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी 10 गुरु है ना, तो उनके साथ जो गुरु नाम लगा है ना, तो गुरु नानक देव जी का जो गुरु नाम है ना, गुरु नानक, तो गुरु नानक में का जो गुरु है ना, वो सबने लगा दिया है, सब गुरु ने।
तो हमको ऐसा लग रहा है कि भी गुरु नानक देव जी की भी गुरु परंपरा है, तो ऐसा कोई गुरु परंपरा उनकी नहीं थी। तो सबने गुरु नानक देव जी का जो गुरु नाम है वो धारण किए हैं। तो अभी वो कोई प्रणाली होगी, कोई पद्धति होगी, जैसे रीति भाती होती है ना, तो वो उनके लिए उन्होंने किया है। तो मुझे इतना ही कहना है कि अगर वो खुद भी कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं मानते थे तो कबीर साहब और गुरु नानक देव जी की शिष्य परंपरा कैसी हो सकती है? कोई एक दूसरे का गुरु नहीं था और कोई एक दूसरे का शिष्य नहीं था, ये पक्का ख्याल में रखो। तो गुरु ग्रंथ साहिब भी देखो, वो तो उसी टाइम लिखा था, तो माने वो भी लिखने को ऐसा समझे 400-500 बरस हो गए। हाँ, तो उसमें जो कबीर साहब के बारे में बातें लिखी है वो इतनी सटीक है, सत्य है, सत्य कहानी पे। और आज हम जब कबीर साहब के बारे में जो सुनते हैं उसमें कोई भी मेल नहीं खाता। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो कबीर साहब के बारे में जो लिखा, देखो अगर उसी टाइम का जमाना है तो वो उसी टाइम में तो गड़बड़ गोंदल कोई कर नहीं सकता ना, बाकी बाद में तो कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है। हाँ, हो सकता है बाद में, लेकिन एक ही टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, बराबर की नहीं। तो जो सच है तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब का पूरा माने जन्म से तो जाने तक अच्छा एकदम बराबर सटीक बात बताई है, जो आपने कभी सुनी भी नहीं है। ठीक है, वो मेरे पास है तो मैं वो सबको देने वाला हूँ। तो सबका खुलासा होते जा रहा है, अभी ये हो जा रहा है, और वो सच बात है। वो कोई आपने नहीं लिखा या मैंने नहीं लिखा या कोई नया चीज नहीं निकाली है जो है वो तो लिखी हुई है ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये सार शब्द का भी जिक्र बहुत बार आया है, और जो आपको हुआ है, मुझे हुआ है, या 1000 लोगों को जो हो रहा है, हाँ जी, वैसा की वैसा ही उसमें लिखा है। अच्छा, तो अभी आप तय करो कि ये दुनिया में जितने भी गुरु लोग हैं या जो भी सार शब्द के बारे में बताते हैं, हाँ, तो अभी मैं अगर बोल रहा हूँ इतना बड़ा पुरावा दे रहा हूँ, जैसा पहले मैंने कबीर बीजक का दे दिया, बराबर। अभी एक दूसरा पुरावा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में सार शब्द के बारे में जो मैं बताता हूँ वैसे की वैसा ही लिखा था। अच्छा, चलो मैंने उसमें से ले लिया, ऐसा एक बार समझो। हाँ जी, लेकिन पुरावे के साथ जो भी उसमें बताया वही मैं बता रहा हूँ, मैं कोई अलग थलग नहीं बता रहा हूँ। वही गुरु नानक देव जी बता रहे थे उस टाइम, वही कबीर साहब भी बता रहे थे उस टाइम। लेकिन बाद में जो 4-5 साल का फैसला हो गया ना, फासला हो गया ना, गैप हो गया ना, उसमें देखो कैसी कैसी नए नए ग्रंथ निकले गए, और सार शब्द के बारे में फिर क्या क्या बता दिए गए कि सार शब्द एक मंत्र होता है, तंत्र होता है, साधना होती है, ये होता है, वो होता है, कितनी बातें अलग अलग लिखी है। लेकिन उसमें कितना साफ साफ लिखा है, कितना साफ साफ। तो पहले फिर क्यों मालूम नहीं था? तो सबके हाथों में ये ग्रंथ नहीं आते थे, बराबर। चलो आप लोगों का सबका नसीब अच्छा है कि हमारे हाथों में वो सब आ गए, ऐसा समझो। माने आज का जमाना है, हम सुख सुख खुला देख सकते। अबे ऐसा है उसमें लिखा है, लेकिन जिसको सार शब्द के बारे में जानकारी चाहिए तो वो ही देखेगा ना। हाँ, वही ये भी बात है ना। नहीं तो अभी मेरे पास वो ग्रंथ है तो वो 10,000 पेज वाला, अच्छा, इतना 10,000 पेज वाला, तो उसमें तो मैंने देखा उसमें सब कुछ, और वो भी अवेलेबल है ना। वो कोई मेरे पास के मैंने कोई नया बनाया ऐसा नहीं, वो है सबके पास है। वो माने वो जो कम्युनिटी है, वो जो धर्म वाले लोग हो है, तो उनके पास होगा, ऐसा समझ के चलो, बराबर। लेकिन ऐसे भी मालूम आता है कि सबके पास नहीं होता है। समझो आप हिंदू हो या मैं हिंदू, तो हिंदू के सारे ग्रंथ मेरे पास है ऐसा नहीं है ना, किसी के पास नहीं होते। मुझे मालूम है, आप 10 लोग हिंदू को जमा करो, उनको बोलो आपके पास 4 वेद है, वो बोलेगा नहीं। आपके पास गीता है, नहीं है। आपके पास 6 शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, नहीं है। कोई उपनिषद है, नहीं है। कहीं कुछ मालूमात है, नहीं है। हाँ, कुछ यही बोलेगा ना।
वैसा ही होता है। हर धर्म के हर धर्म में जन्म लिए उसका मतलब उस धर्म का सबको सब कुछ मालूम होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी यहाँ वहाँ की बातें सुनते हैं, लेकिन असल में सचमुच में जो भी बात लोग बता रहे सचमुच में है क्या, वो देखने की कोई ये नहीं थी, परीक्षा नहीं थी या कोई जरिया नहीं था। आज वो उपलब्ध हो गया बस। इसलिए तो हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि भाई देखो मैं जो बोल रहा हूँ देखो इसमें है वैसा कि वैसा है। तो वो तो कोई मैंने आज नहीं लिखा ना, वो तो उस टाइम में लिखा है ना। बिल्कुल। और मान रहे हैं ना सब कुछ लोग। तो मान मैंने रहे जो पक्का। दिया वो कोई गलत दिया है ऐसा नहीं है। अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उसमें निकल गया, तो अभी वो मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं जो बोला वो कबीर बीजक में निकल गया, तो उसके बारे में मैं भी क्या बोल सकता हूँ। तो वो उसमें जाना ही नहीं है। चलो ऐसा समझो कि उसमें बराबर लिखा है, 101% खरा निकल बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ। और वही आपके पास वो ग्रंथ है, आपने भी सुना है कि उसमें सार शब्द ऐसा ही कि ऐसा ही लिखा है। लेकिन आपके साथ जब तक वो घटना घटती नहीं है सार शब्द की, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। इसमें तो ऐसा लिखा है कि वो ऑटोमेटिक आता है, वो भी सहज दूर हो जाती है, सहज में वो आ जाती है। तो वो सहज वाली घटना जब आपके साथ जब तक नहीं होती तब तक आप तो ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ से पढ़ेंगे। या ऐसे समझो कि वो जिनके पास भी गुरु ग्रंथ साहिब है उन्होंने वो पढ़े भी होंगे 1000 बार, वो उसके ऊपर आंख भी चली गई उनके, देख भी लिए उन्होंने, आंखों के नीचे वो लाइनें चली भी गई, उन्होंने जान भी लिए, मान भी लिए, माने समझ भी लिए। लेकिन जब तक उनके अंदर वो नहीं होता है या वो जो घटना वहां लिखी है वो जब तक हमारे ऊपर नहीं होती तब तक तो वो एक ऐसा समझो कि माहिती की माहिती है, ज्ञान है। हाँ मुझे मालूम है सार शब्द क्या होता है, बस मालूम है। तो मालूम तो क्या है, मैं तो 4 बरस से वो बोल रहा हूँ लेकिन वो आपके साथ घटना महत्वपूर्ण है, तभी आप संत कहलोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर कैसे कह लेंगे। वो तो मालूमात से क्या करना है, मालूमात तो गूगल में तो टाइप करेंगे तो ये सब कुछ आ जाता है, सब माहिती सामने आ जाती है। लेकिन वो माहिती क्या करनी है और आपके क्या काम की है। हाँ तो मैं यही बोला प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, आत्मा आत्मा सब करते, हमें परमात्मा चाहिए। हाँ अभी परम जहां लगा है माने परम माने सर्वोच्च, बस उसके आगे कुछ नहीं रहता है। हमें वो आत्मा चाहिए, माने वो हमें वो परमात्मा चाहिए। और वो भी वो मालूम है कि वो होता है परमात्मा, है परमात्मा वो नहीं। अगर है तो अगर वो सर्वोच्च है, सर्व शक्तिशाली है, सर्व गुण संपन्न है, सर्व ज्ञानी है, स्वयंभू है, तो फिर उसकी ताकत उतनी तो वही हमारे पास आना चाहिए ना। कितनी सरल बात है। हम तो नहीं जा सकते, हम तो उतना आदमी नहीं ना, लेकिन वो हमारे पास आता है। फिर क्या देख के आता है, यही हमारी सत्कर्म देख के आता है, यही हमारे निष्काम कर्म देख के आते हैं। तो हमारे हाथों से सभी कुछ गलत कर्म हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं, तो कुछ कुछ सत्कर्म भी हमारे साथ हो ही जाते हैं धीरे धीरे। फिर वही जमावड़ा हो जाता है, कभी पिछले टाइम किए हो गए, ये जमाने में किए हो गए, तो वही वैसा हमारा जब भाग्य बन जाता है, परमात्मा को समझ में आ जाता है, फिर वैसे वो झलकियां देता है। रही बात मेरी, तो मेरे प्रवचन सुन के, तो मेरे प्रवचन एक निमित्त मात्र हो गए, बस आपके साथ जो झलकियां हो गई उसका वर्णन मैं करता हूँ। लेकिन झलकियां देने वाला तो मैं समर्थ नहीं हूँ। परमात्मा के सिवा सार शब्द आपको कोई नहीं लगा सकता। मैं पहले से 4 वर्ष यही कह रहा हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ। और आपको जो और 1000 लोगों को वही अनुभव आया है कि साई अरुण जी ने सार शब्द नहीं दिया, लेकिन सार शब्द हमें साई अरुण जी के प्रवचन सुन के हुआ है। या सार शब्द क्या होता है ये हमें समझ में आया, ये इतनी बात है, ये बात सत्य है, बराबर। लेकिन सार शब्द लिखने या उतरने का जो काम है वो स्वयं वो परमात्मा ही करती है, बराबर। फिर उसके ऊपर कितना विश्वास रखना है नहीं रखना है तो उस पे आपका अधिकार है, बराबर। बोलो। बिल्कुल। चलो कोई पूछना है और सवाल। मैं नियम के लिए कह रहा था, कोई नियम नहीं करना। नहीं, देखो जब परमात्मा
हमारी सत्ता उसके हाथों में लेता है ना, नहीं तो भी हमारी सब कुछ सत्ता उसके हाथों में ही रहती है, लेकिन अज्ञानवश, लोभवश, अच्छा। लालचवश, अहंकारवश हम ऐसे कहते हैं कि मैं है तो भी सब कुछ चल रहा है, अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही चला रहा था। लेकिन अभी हमको क्या बोले, शिक्का मोर्तब हो गया, पक्का मालूम हो गया कि हमारा सब कुछ चलाने वाला परमात्मा होता है। हाँ, होता है। तो अभी ये मालूम है तो वो देगा ना आपको, सब कुछ बुद्धि देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा लेकिन वो सब मैन मेड हो जाएंगे, अभी हम मैन मेड नहीं है। अच्छा। ये गुरु अच्छा। के जो शिष्य है वो मैन मेड है, वो जो गुरु है वो भी मैन मेड है, हाँ जी, जी। लेकिन हम जो अभी मैन मेड नहीं रह गए, हम परमात्मा मेड हो गए। माने परमात्मा ने अभी हमें तैयार किया है या उसकी बिल्कुल। झलकियां दी है, उसने हमें संत बनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। माने हम मैन मेड नहीं है, हम अलग हो गए। तो इतना हो गया, परमात्मा हमें आ गया, हमारे अंदर उतर आया, वो समझा भी दिए उसने हमें, वो ज्ञान भी कराया, प्रत्यक्ष ज्ञान भी कराया, वो सब कुछ ज्ञान देगा हम आगे। उसके लिए क्या करें, बस वीडियो सुनते चले, वीडियो सुनते आप आपके अंदर बातें आती जाएगी, बराबर। फिर आप ही बिल्कुल। बोलेंगे अरे हाँ ऐसा करना है क्या, वैसा करना है क्या। फिर लोग क्या कहते हैं जो सार शब्दी है, फिर वो बोलेंगे कि अरे हमें जैसा प्राप्त हो गया तो हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आ गया, वैसा बदलाव आ गया। जो अच्छा। सवालों का जवाब हमें नहीं मिलता था, ऑटोमेटिक हमारे अंदर उतरने लगा। अगर इतना परमात्मा उतर गया तो सवालों के जवाब क्यों नहीं आएगा। मैं थोड़ी कोई बड़ा आदमी हूँ, मुझे भी ऑटोमेटिक उतरते हैं, वही उतरा देता है। और वैसे जो मेरे अंदर उतर जाता है वही मैं बोल देता हूँ, इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो उसके स्पर्श से मैं बोलता हूँ। वैसे आप भी सार शब्दी हो, अभी जो भी आप बोलेंगे तो उसके स्पर्श से ही आप बोलेंगे, तो आप भी मेरे जैसे हो जाएंगे। उसमें क्या बड़ी बात है, बहुत सहज बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।